साथ ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करें। होल्ड करके रखेंगे, खींच के रखेंगे और फिर धीरे से नीचे आए। इसी तरह हम आगे और पीछे भी जाएंगे। सो अपने आप को पूरा पंजों पे खींच के लंबी गहरी सांस भरकर आगे की तरफ, और फिर ऐसे पीछे की तरफ। सांस भरते हुए सेंटर में, सांस को छोड़ते हुए साइड। सांस भरते हुए सेंटर में, सांस को छोड़ते हुए साइड पर। अगर आप कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, तो अपनी फिंगर टिप्स को ऊपर की तरफ देखेंगे। वापस दोनों पंजों को अच्छे से जोड़ते हुए पीछे की तरफ बैठेंगे, जैसे कि हम चेयर पोज में बैठते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए खींच के पीछे की तरफ। पूरा कोर टाइट है, हिप से हिंज करते हुए पीछे की तरफ बैठे, खींच के रखेंगे। इससे किसी के भी घुटनों पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घुटनों पे प्रेशर आ रहा है, तो उतना नीचे जाएंगे जहां तक आप अपने क्वाड्स को पकड़ कर रख सकते हैं। घुटनों पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। और यहाँ पर आप अपने दोनों थाइस को जोड़ रहे हैं ना, तो उससे एक दूसरे से सपोर्ट लेकर आप नीचे जाइए। लंबी गहरी सांस पकड़ के जोड़ के रखिए, खींच के नीचे जाइए और फिर ऊपर आइए। पंजे भी जुड़े रहेंगे, हिप्स भी जुड़े रहेंगे, क्वाड्स पीछे की तरफ। जैसे यहाँ पर एक कुर्सी हो और मैं कुर्सी के ऊपर बैठना चाह रही, और फिर वापस सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मुद्रा में अपने दोनों हाथ आगे रखेंगे। ओम सूर्याय नमः। लंबी गहरी सांस ऊपर, पीछे की तरफ जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए, हिप से हिंज करते हुए आगे, अपने हथेलियों को अपने पंजों के साथ, सांस भरते हुए पीछे हाई लंज ऊपर की तरफ। इसी सांस में प्लैंक। सांस छोड़ते हुए नीज, चेस्ट, चिन नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच करते हुए नीचे, सांस भरते हुए राइट लेग आगे, सॉरी लेफ्ट लेग आगे और पूरा ऊपर की तरफ हाई लंज। दोनों पंजे सांस में और वापस सांस भरते हुए ऊपर। हम सेम प्रोसेस करेंगे लेफ्ट लेग से, आगे से करते हैं। लंबी गहरी सांस। ओम सूर्याय नमः। खींचते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए हिप से हिंज करते हुए आगे की तरफ पूरा अच्छे से। अपनी रीढ़ की हड्डी को गोल नहीं करेंगे, स्ट्रेच करेंगे सीधा।
लंबी गहरी सांस भरते हुए लेफ्ट पंजा पीछे की तरफ, हाई लंज। पंजा पूरा का पूरा आपके टोस पे उठा रहेगा, पीछे की तरफ नहीं, पूरा टोस पे ऊपर। सेम ब्रेथ में प्लैंक में सांस छोड़ते हुए घुटना, चेस्ट, चिन, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, राइट लेग, और वापस सांस भरते हुए हाथ ऊपर। तो हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस की, हमने बहुत सारी स्ट्रेचिंग की। एक चीज जो आज हम करेंगे वो हम करेंगे ब्रीदिंग, हमारा प्राणायाम। तो ब्रीदिंग में आज हम बहुत सिंपल 3 टेक्निक्स को सीखेंगे और आप सिर्फ इन 3 टेक्निक्स को करके अपनी पूरी ब्रेथ वर्क पे अच्छा ध्यान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ईज आउट हो जाइए। अपने जो हमने वैसे सूर्य नमस्कार किया, ये एक बहुत अच्छा टेक्निक होती है प्राणायाम से पहले आपके पूरे के पूरे शरीर को खोलने के लिए। तो अपनी हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, मतलब इंडेक्स फिंगर को थंब के साथ लगाकर घुटनों के ऊपर एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक आ ओ म की ध्वनि बोलेंगे। ये किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये स्पेस की साउंड है। जो एक बिल्कुल वैक्यूम होता है स्पेस में, तो वहां पर कौन सी साउंड रेवरब्रेट करती है, ये वो साउंड है। तो हम इसको 3 बार डिवाइड करेंगे। आ ओ म। म बोलते हुए हम सांस को धीरे 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 छोड़ेंगे। आ बोलते हुए हम सांस को अंदर लेंगे। ओ की जो ध्वनि है उसमें सांस को बनाए रखेंगे। सो आइए मेरे साथ करिए। लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए आ आ सबसे पहले हम कपाल भाती करेंगे। वो सभी लोग जिनको स्टमक की कोई प्रॉब्लम है ना, जैसे अल्सर है या कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, या किसी भी कारण के कारण आपका हार्ट में पेसर लगा है या हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, तो वो इसको बहुत ज्यादा कॉशन के साथ करेंगे। बहुत स्पीड से नहीं करेंगे, धीरे धीरे आराम से जैसे कर सकते हैं वैसे करेंगे। हाँ, नहीं तो आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग, जिस तरह से हमने डीप ब्रीदिंग किया है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस सांस को छोड़ते हुए आपको ब्रीद आउट करना है, कंटिन्यूअस। सो एक लंबी गहरी सांस भरिए। एक बार देखिए, अगर मैंने हाथ को अपने नाभि पे रखा है सांस को छोड़ते हुए, इस तरह से कंटिन्यूअसली सांस छोड़ना है। लेकिन आपने देखा मैंने सांस छोड़ते हुए कुछ भी और नहीं किया है, मतलब ना ही तो मेरा ऐसा कोई फेस का एक्सप्रेशन है, ना ही मैंने शोल्डर्स को ऊपर नीचे किया है, और ना ही मैंने कोई और अपनी बॉडी में मूवमेंट की है।
इसी तरीके से आपकी बॉडी में बिल्कुल काम होना चाहिए, आपके माइंड में एकदम पीस होना चाहिए। ये सिर्फ सांस आप तेज गति से छोड़ रहे हैं, इससे आपके दिमाग पे, आपकी बॉडी पे कोई भी रेस नहीं है। आप इस सांस को छोड़ने की टेक्निक अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आप तेज छोड़ सकते हैं तो लगातार तेज छोड़ दीजिए। 20 बार छोड़ने के बाद थक रहे हैं तो ब्रेक ले लीजिए। 100-200 तक छोड़ सकते हैं तो 100-200 तक छोड़ दीजिए। कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है? एक बार आंख बंद करके करेंगे और आपको पता है ये सबसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये सबसे बढ़िया एंटी एजिंग टेक्निक है। ये जिस तरह से आप इतना सांस अपने अंदर भर लेते हैं ना, ये सबसे अच्छा वे है, तभी इसका नाम कपालभाति है। मतलब कपाल, आपका ये जो फोरहेड है, सो कुछ ऐसा जो आपकी फोरहेड को चमका दे। तो सोचिए, ये आपके पूरे फेस के ग्लो के लिए कितना अच्छा आसन है। एंड ऑब्वियसली आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो इस बार करते हैं, जितना कर सकते हैं करेंगे। और अगर आपको लग रहा है मैं अभी कर ही रही हूँ, तो एक लंबी गहरी सांस फिर भरिए, सांस को छोड़िए, फिर सांस भरिए और फिर मेरे साथ लग जाइए। आइए। जरूरी नहीं है कि आपको हाथ यहाँ रखना है, बट मैंने आपको सिखाया कि हाथ, बस ये मूवमेंट सिर्फ यहाँ से है। जो ये कंटिन्यूअस हम एक्सेल कर रहे हैं, सिर्फ उसकी मूवमेंट है और बाकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं। नीचे बैठने में अगर मुश्किल है तो किसी ऐसे मोटे से कुशन के ऊपर रख के बैठे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए। और अब एक लंबी गहरी सांस। और कुछ देर के लिए सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे आपकी बॉडी में हर एक सेल को एनर्जी मिल रही है। वो कितनी देर तक वाइब्रेट कर रहा है उस एनर्जी से। एक बार अभी जब हम थर्ड टाइम कपालभाति करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा तीसरी बार जैसे अभी खत्म करेंगे, एकदम से सांस नहीं भरेंगे। कितनी देर तक बिना इनहेल और एक्सहेल किए आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, और उस हर सेल को ऑब्जर्व कीजिएगा। सिर्फ लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे। शांति। आइए हम अपनी दूसरी टेक्निक करते हैं, जिसका नाम है भस्त्रिका। तो आप क्या करेंगे, इसमें दोनों काम करेंगे। सांस भरेंगे भी, सांस को छोड़ेंगे भी। और सिर्फ नाक से ही सांस भरेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि ये भी, जिस तरह से अभी हमने पावरफुल से, मतलब पावर के साथ एक्सेल किया है ना, ये भी थोड़ा सा फोर्सफुल एक्सेल होगा। तो फोर्सफुल इनहेल होगा और फोर्सफुल एक्सेल होगा। अगर आप कर सकते हैं तो हाथों को ऊपर खींच के,
पूरा खींचते हुए अपने हाथों को अच्छे से ऊपर लेकर जाएंगे और नीचे लेकर आएंगे। ये भी कोशिश करके आप 15-20 कितना लंबा खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, लेकिन अगर बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है और फिर मुंह की कोई भी दशा नहीं बनेगी ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्स रखिए, इनफैक्ट अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल रखिए। जिस तरह से आप इतना अच्छे से ब्रीद कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो एक हल्की सी स्माइल रखिए अपने फेस पे पूरा टाइम। करें, लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथ ऊपर और नीचे। मैं थोड़ा स्पीड से करूंगी, आपको जिस तरीके से करना है आप वैसे कीजिए। स्टार्ट करें। शांति। हर सेल को अपने फिंगर टिप से लेते हुए ना अपने पूरे शरीर में हर सेल में वो एनर्जी फील कीजिए जिसको आप एनर्जाइज कर रहे हैं। अपनी पूरे सिस्टम में जिस तरह से आप अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं ना, उसको फील कीजिए। एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ी स्पीड के साथ कोशिश करते हैं। किसी को कमर पे झटका आ रहा है तो किसी दीवार के या किसी सोफे के या बेड के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उस पे रख के बैठिएगा, बिल्कुल सीधा। हम्म। एक बार करेंगे। और इस बार जब जिस तरह से आप जैसे ही बंद करेंगे ना, तो बिल्कुल रिलैक्स होके हर पॉइंट को फील करें। कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा करने की। और जल्दी से एक लास्ट टेक्निक जो हम करने वाले हैं वो है अनुलोम विलोम। तो आप अपने राइट थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को बंद करेंगे और ये रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट करें। सांस भरेंगे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, होल्ड करेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे अपनी राइट नॉस्ट्रिल से। फिर इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे
और फिर छोड़ेंगे लेफ्ट से। सो इस तरह से हम पूरा साइकिल करेंगे। 11 या 21 काउंट्स के लिए करते हैं, 7 भी कर सकते हैं। इसको आप होल्ड के साथ भी कर सकते हैं। कैसे? इनहेल करिए, होल्ड करिए, एक्सहेल कीजिए, 3, 6, 9। 3 के लिए इनहेल, 6 के लिए एक्सहेल, 9 के लिए होल्ड। आइए। तो इस तरह से जो भी हम वर्कआउट्स करते हैं ना, वो हमारे दिनचर्या के फिजिकल विन होते हैं, और सबसे पहले उन वर्कआउट्स का कर लीजिए आप अपने दिन में। उसके बाद जो भी हमारे इतने सारे हम अपने सेशंस के लिए या नॉलेज गेन करते हैं या रीड करते हैं, ये आपकी मेंटल विन होती है। मतलब कि आपको हर दिन में ये तीनों विन्स चाहिए। एक फिजिकल विन जो आपने वर्कआउट्स किए अपनी बॉडी के लिए, मेंटल विन, तो मेंटल विन इज कि आप आपके नॉलेज सेशंस, हमारे ये फिजिकल सेशंस अभी खत्म होंगे, बट खत्म नहीं होने चाहिए। आप अपनी ये जर्नी कंटिन्यू रखेंगे इतने ही पैशन के साथ और इतने ही कमिटमेंट के साथ, सेम टाइम पे कल से भी 6:30 कुछ रीड कीजिए, अच्छा सा कुछ रिसर्च वर्क कीजिए, कुछ अपने कार्य जो भी आप काम करने वाले हैं आज, उससे रिलेटेड कुछ डिटेलिंग कीजिए, कुछ प्लान कीजिए। अपना मेंटली अपने आप को स्टिमुलेटेड रखेंगे। उसके बाद अपनी फिजिकल विन कीजिए, अपने फिजिकल वर्कआउट कीजिए, और ये थर्ड विन जो अभी हमने की, जितने भी हम मेडिटेशन सेशंस करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल विन, मतलब कुछ ना कुछ टाइम आप अपने साथ निकालेंगे, चाहे प्राणायाम करके निकालिए, चाहे मेडिटेशन करके निकालिए, या फिर आप सिर्फ शांत पोजीशन पे बैठ के अपने आप को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। आपका ब्रेथ वर्क, किस तरह से आप सांस अंदर ले रहे हैं, किस तरह से आप सांस छोड़ रहे हैं, फिर किस तरह से सांस आपके अंदर जा रही है। आपके सांस की खुशबू, आपके सांसों की एनर्जी, इसको फील कीजिए। ये भी आपकी स्पिरिचुअल विद है। थैंक यू सो मच। हमें कितना मजा आया आपके साथ जुड़े रहने में। अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू रखिएगा हर दिन, चाहे एफर्ट हो चाहे एफर्ट लेस हो, क्योंकि ऐसा होगा, कुछ दिन बहुत एफर्ट लगेगा और कुछ दिन एफर्ट लेसली होगा, बिकॉज ऐसा ही है लाइफ में। तो मेक श्योर कि आप कमिटेड रहेंगे अपने जर्नी के लिए, और एक दिन के लिए भी कुछ मिस नहीं करेंगे, ना ही आपकी फिजिकल विन, ना ही आपकी मेंटल विन, और ना ही आपकी स्पिरिचुअल विन। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू मिनल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आज के इस प्रोग्राम के आखिरी घड़ी में हम पहुंच चुके हैं, और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको। आप सब ने बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम को अटेंड किया, और आज का दिन यही समाप्त करते हैं, और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।